हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे एक और नई वीडियो है, वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ये किडनी की डिजीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड नेफ्रोटिक जो है नेफ्रॉन से लिया गया है। नेफ्रॉन का जो है किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। और ये किडनी के बेसिक यूनिट होते हैं नेफ्रॉन। और सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, साइन, सिम्टम्स या डिजीज़ वगैरह प्रेजेंट हो तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ अ किडनी डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो एक किडनी का डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है, एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ द प्रोटीन इन द यूरिन। उसके अंदर जो है प्रोटीन जो है यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, लो लेवल ऑफ अल्ब्यूमिन इन द ब्लड। और जो प्रोटीन की बात कर रहा हूँ मैं यूरिन के अंदर, वो कौन सा है, प्रोटीन, अल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। अल्ब्यूमिन प्रोटीन की जो है वो क्वांटिटी जो है यूरिन के अंदर ज़्यादा आ जाती है और ब्लड के अंदर कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हाइपोअल्ब्यूमिनिया, ठीक है। वो तो उसके वजह से क्या होता है कि ऑन्कोटिक प्रेशर जो जनरेट हो, जो मेंटेन नहीं रहता। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो अल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको जो उसके उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, तो अल्ब्यूमिन क्या करता है, उसको मेंटेन करता है, उसके प्रेशर को, उन सबको, ठीक है। अगर अल्ब्यूमिन सारा यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा तो जो है प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा। तो वही बात कर रहा हूँ कि ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगी, स्वेलिंग होगी या एडिमा हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो ब्लड के अंदर, वो बॉडी के अंदर प्रोटीन की जो है वो कमी हो गई, क्योंकि वो सारा यूरिन में जा रहा है। तो लिवर क्या करेगा, और ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। जब लिवर और ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा तो उसके साथ वो क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बनाएगा, ठीक है। प्रोटीन के साथ तो क्या होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब हम बात करते हैं काजेज़ की। प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़, इसको हम आइडियोपैथिक कहते हैं। प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ में क्या है, ये जो है डिजीज़ के अंदर ही कोई चेंजेस हो सकता है या काज डिजीज़ हो सकती है। सबसे पहले है मिनिमल चेंज इन डिजीज़ या MCD, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब हम किडनी की जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, आम माइक्रोस्कोपी, तो उसके अंदर हमें कोई चेंज नज़र नहीं आता। जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम नज़र आ सकता है, और ये मोस्ट कॉमन है चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट क्या है, मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी, MN इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। ये क्या है, कॉमन होता है अडल्ट में। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो थिक हो जाती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेक्रोसिस, उसको FSGS बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, किडनी के जो कुछ सेगमेंट जो होते हैं उसके अंदर स्कारिंग हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेनो प्रोफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसको हम बोलते हैं MPGN, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, आप देख लेना। अब आगे देखते हैं क्या है इसकी। हमने प्राइमरी की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी काजेज की। जो सेकेंडरी काज है उसके अंदर क्या है, आउटसाइड द किडनी दैट डैमेज द किडनी। जो सेकेंडरी काज होगा वो कोई आउटसाइड होगा और वो किडनी को डैमेज करेगा। सबसे पहले क्या है, डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हो सकता है काजेज, इसको हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। और उसके अंदर क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कि HIV या हेपेटाइटिस, ठीक है। और क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है जैसे कि लुपस, या कोई ड्रग्स हो सकते हैं उसका यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी हो सकता है जैसे कि एनसेड्स, या कोई अमाइलोसाइड्स, जैसे कि इसका मतलब होता है एबनॉर्मल प्रोटीन अक्यूमुलेट इन ऑर्गन, या प्रोटीन जो है किसी ऑर्गन में अक्यूमुलेट हो जाए बहुत ज़्यादा। तो ये इसके सेकेंडरी काजेज है सारे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके रिस्क फैक्टर, ठीक है। एज, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एंड अडल्ट ओवर 40 ईयर्स, ठीक है। या उसकी फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है, या उसको ओबेसिटी हो सकती है, मतलब मोटापा हो सकता है, या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, या डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिम्टम्स। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ठीक है। और दूसरा क्या है, सीवियर स्वेलिंग, क्योंकि एडिमा होता है तो उसको वजह से स्वेलिंग भी होती है। स्वेलिंग सबसे पहले तो जो है आई के अराउंड होती है, ठीक है। उसके बाद पैरों में, हाथों में स्वेलिंग आ सकती है। दूसरी इसके सिम्टम क्या है, फोमी यूरिन या फोर्थी यूरिन हो सकता है, ठीक है। वेट गेन होगा। अब प्रोटीन तो जो है वो यूरिन के थ्रू निकल रहा है तो बॉडी का वेट गेन होगा, ठीक है। तो उसके अंदर सिर्फ बॉडी का वेट गेन होगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। या एनोरेक्सिया मतलब भूख का कम लगना। और क्या है, फटीग, थकावट हो जाना, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा है सारा यूरिन के थ्रू। या लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का बहुत कम लगना, या हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये इसके सारे सिम्टम्स हो गए। आगे देखते हैं क्या है।
अब हम बात करते हैं इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट की। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि MLT लेक्चर कॉर्नर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके साथ कॉलिग पढ़ते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है और ये आपके एक नोट्स के थ्रू मतलब बन रहे हैं। आप अगर इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें भी आपकी हेल्प हो सकती है। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में इसके अंदर क्या 24 आवर यूरिन टेस्ट हो सकती है। ठीक है, या इसके अंदर और भी होती है डिपिस्टिक टेस्ट। ठीक है, वो भी एक टेस्ट का प्रोसीजर है। मैंने यूरिन एनालिसिस की वीडियो प्ले लिस्ट में बनाई हुई, आप देख सकते हैं। और क्या है, यूरिन प्रोटीन टेस्ट। ठीक है, यूरिन प्रोटीन टेस्ट को कर सकते हैं। और लिखा है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर क्या देखते हैं, एल्ब्यूमिन, क्रिएटिनिन या कोलेस्ट्रॉल जो हाई लेवल होता है इसके अंदर। और क्या है, किडनी की बायोप्सी करना या इमेजिंग स्टडी। इमेजिंग स्टडी मतलब सिटी स्कैन, एक्सरे, ये सारी चीज़, अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये इमेजिंग स्टडी में आती है। ठीक है, अब हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन। कोर्टिकोस्टेरॉइड, इसके अंदर क्या है, स्पेशली मिनिमल चेंज, मतलब ये चिल्ड्रन के अंदर जो है ये ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। होता है स्टेरॉइड है पर ये प्राइमरी स्टेज के अंदर मदद दे सकता है। या क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में। या क्या है, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, या ब्लड प्रेशर की कोई मेडिकेशन करते हैं हम। ठीक है, और क्या डिट्यूरेंट जो क्या करता है, टू रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन या एडिमा, जो एडिमा वगैरह हो जाता है उसको कम करता है। ठीक है, फिर क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, हम उस पेशेंट को बोलते हैं कि लाइफ स्टाइल की आप मॉडिफिकेशन करो, फॉर एग्जाम्पल डाइट को कुछ चेंज करो या एक्सरसाइज करो। और दूसरा क्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम उसको गाइड करते हैं कि इतने स्ट्रेस वगैरह ना ले, इसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट को ये भी ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, अब आखिर में इसकी देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर क्या हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट्स भी बन सकते हैं, किडनी फेलियर भी हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट के रिलेटेड भी कुछ डिजीज हो सकती हैं। तो यहाँ तक कि ये वीडियो थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। MLT लेक्चर कॉर्नर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।